मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्पष्ट करें। जिहाद क्या होता है? जिहाद का सिंपल अर्थ है काफिर को मारना और उसको मुसलमान बनाना। कसाब क्या करने आया था? जिहाद करने आया था। संसद में हमला करने वाले क्या करने आए थे? जिहाद करने। देखिए कपिल जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। जिहाद शब्द की जहां तक मुझे जानकारी है, जिहाद शब्द का मतलब होता है अपने अंदर नियंत्रण रखना। कसाब अपने अंदर नियंत्रण रखने आया था। जिहाद जी मैं कपिल जी आपको बता रहा हूँ। कपिल जी मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी बदतमीजी और झूठ नहीं हो सकता। जिहाद के नाम कपिल पे जी मैं दुनिया में आपको केवल हिंसा हुई है। कपिल जी मैं आपको उस शब्द को गलत किया गया। डिक्शनरी से नहीं चलोगे। उस शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है? उस शब्द का इस्तेमाल गलत किया इस पक्ष में। कसाब आत्मनियंत्रण के लिए आया था। कसाब गोलियों से हिंदुओं को और समाज के लोगों को मारने के लिए आया था। क्योंकि उसे जिहाद का मतलब नहीं पता था। तो तुम बता दो ना जाके। आप जाके बताओ, जाओ के बताओ रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, ढाका में हिंदुओं के बीच में बैठ के जिहाद का मतलब समझाओगे और जो बम चलाएगा उसको जस्टिफाई। लेकिन आप जनप्रतिनिधि, आपको सही मतलब बताना चाहिए। नहीं, जिहाद का केवल एक ही मतलब है और वो पूरी दुनिया ने 9/11 से लेकर और संसद भवन तक देख लिया है। जिहाद के नाम पे हुआ है। जिहाद का मतलब, आप हिंदुओं को जिहाद का दूसरा मतलब पता हो और वो बम बांध के फट जाए और हमें को जिहाद का ये मतलब नहीं होता। जिहाद का केवल एक ही मतलब, जिहाद के नाम पर राम मंदिर को गिराया गया था। जिहाद के नाम पे भारत के 2 टुकड़े किए गए थे। जिहाद के नाम पे 9/11 हुआ है। जिहाद के नाम पे संसद भवन के ऊपर हमला हुआ है। जिहाद के नाम पे काशी विश्व संकट मोचन हनुमान मंदिर के ऊपर बम फोड़ा गया है। जिहाद के नाम पे दिल्ली के लाजपत नगर में कनाट प्लेस पे बम ब्लास्ट हुए हैं। प्रियंक, पूरी बात सुनना जी। जो काम जिहादी बनकर कसाब बंदूक से करने आया था, वही काम ये लोग वोट से करना चाहते हैं। जो वोट जिहाद के नारे लगा रहे हैं। आप कह रहे हो वोट जिहाद, इसका मतलब आप वोट लेकर वही करोगे जो बंदूक लेकर कसाब करने आया था। होने देंगे क्या? होना चाहिए क्या? ये भारत है। यहाँ जिहाद जब आया अंत में हार के गया है। हमने तो राम मंदिर भी दोबारा खड़ा कर लिया जो जिहाद के नाम पर गिराया गया था। ठीक है, तो ये बस तो वोट जिहाद कहने वालों की नीयत क्या है ये जनता को पता है। इसको आप पत्रकारिता की भाषा में, डिक्शनरी की भाषा में इधर उधर घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सत्य सबको पता है कि जिहाद के नाम पर क्या किया जाता है, जिहाद के नाम पर क्या सिखाया जाता है और वोट जिहाद के नाम पर क्या कहा जा रहा था मुसलमानों को। जिन्होंने वोट जिहाद बोला है वो यही तो कह रहे थे ना, 100% वोट इकट्ठा करके मोदी के खिलाफ वोट डाल दो। इसके अलावा तो कुछ नहीं कह रहे थे। ये तो नहीं कह रहे थे स्कूल बनाने के नाम पर वोट दे दो, अस्पताल बनाने के, वो तो यही कह रहे थे ना, सारे मुसलमान एक हो जाओ और मोदी के खिलाफ वोट दे दो। यही था ना वोट जिहाद। कि देश की जनता को इस जब हमने कसाब के जिहाद को हरा दिया तो इस जिहाद को भी हरा देंगे। ठीक है, अपने कमेंट के साथ इस मुद्दे को खत्म करूंगा। बस मेरा पक्ष ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, वो इस शब्द को, जिहाद शब्द का की अवधारणा क्या है उसको बताते हुए आगे बढ़े। हमारा मैंडेट ऐसा तमाम मौलाना जो राष्ट्रवादी मौलाना है उनका भी पक्ष यही है। मैं ये कहता हूँ देवबंद से फतवा निकलवा दो ना इसके खिलाफ। भाजपा थोड़ी बताएगी जिहाद का मतलब, देवबंद बता दे, निकाले फतवा। संसद के हमलावर के खिलाफ फतवा निकाला क्या? कसाब के खिलाफ फतवा निकाला क्या? 9/11 पे हमलावर के खिलाफ फतवा निकाला क्या? दिल्ली में चांदनी चौक में, घंटाघर में, सरोजिनी नगर में ब्लास्ट करने वाले के खिलाफ बोलते ना ये जिहाद नहीं है। किसी ने निकाला क्या फतवा कि ये जिहाद नहीं है? किसी मस्जिद से ये फतवा निकला है कि ये जिहाद नहीं है? तो जब वो नहीं बोल रहे, हम बोले। अगर आप ये कह रहे हो कि जिहाद का ये मतलब नहीं है तो ये देवबंद निकाले ना फतवा कि ये जिहादी नहीं है और ये जहन्नुम में जाएंगे। बोले कि कश्मीर के सारे आतंकवादी जहन्नुम में जाएंगे, कसाब जहन्नुम में जाएगा। कोई 32 लड़कियां नहीं मिली, 72 लड़कियां नहीं मिलेंगी उसको मरने के बाद। आज तक किसी मुल्ला मौलाना ने, मस्जिद ने बोला ये? जब उन्होंने नहीं बोला तो हम किसकी डेफिनेशन मानेंगे? मतलब जिहाद शब्द जो गढ़ा गया वो आपके मुताबिक गलत है। आतंकी जिहाद का ऐसा कपिल मिश्रा इस्तेमाल मैं नहीं कह रहा, विश्व का इतिहास ये कह रहा है। देखो समझो, विश्व का इतिहास में जिहाद को आतंक के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं डिक्शनरी में मीनिंग पढ़ूं या मेरे सामने जो तलवार लेके खड़ा है? ठीक है कपिल जी, सवाल तमाम है, इस मुद्दे को यहाँ ज्यादा खींचेंगे नहीं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।